आज हम देखने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर 38 ईयर में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। ये हमारे पास वीडियो आपका नीट पीवाईक्यू क्विज नंबर 1 होने वाला है, जिसके रूल्स हमारे पास ऐसे हैं। और आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिल रहा है ये जरूर देखने की कोशिश करिएगा आप लोगों को, अगर जो यूजफुल लगे तो। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक और बहुत सारे ऐसे बुकों का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलता है। सीबीएसई हमारे पास और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड के पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। हमारे पास आइजर, सीयूटी, नीट, एम्स, स्टेट नर्सिंग के और जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा होता है। हर इस वीडियो के अंदर जो ये सीरीज पूरी चल रही है, हर इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस ऑफ देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, अगर आप करेक्ट करते हैं तो अपने आप को 4 नंबर देंगे, और आप रॉन्ग करते हैं तो आप -1 नंबर देंगे, और छोड़ देते हो तो आप अपने आप को 0 नंबर दे रहे होंगे। और इस लेक्चर को कैसे अटेंड करना है, देखिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, और जैसे ही आपसे सॉल्व होता है या छोड़ देते हैं या हमारे पास गलत हो जाता है तो इस मार्किंग स्कीम हिसाब से आप अपने को मार्क करेंगे और अपना मार्क्स खुद को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में आप आएंगे, थर्ड स्टेप में देखेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन करना है हमें। सेल्फ इवैल्यूएट में क्या करना है, जो भी आपके स्कोर बने उसको 40 से कंपेयर करना है, 40 आउट ऑफ 40 में आपसे कितने नंबर बने हैं। दूसरा हमारे पास है, जो भी आपके स्कोर बने हैं उसको आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बने हैं, और आपका नाम और आपका स्कोर आउट ऑफ 40 कितना बना हुआ है जरूर बताएंगे। अगला, जो भी आपको हमारे पास जो टफ क्वेश्चन लगा है, जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हो या आपको कोई डाउट ये पूछना चाहते हो तो जरूर हमें बताइएगा। डाउट सेशंस भी इसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। अगला, हमारे पास प्रो टिप्स क्या है, जो भी आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए ताकि वो आपको फ्यूचर में भी रिवीजन करते वक्त आपको मदद दे पाए। अगला, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया उसको रिप्ले करिए, उसको कहीं ना कहीं से करने की जरूर कोशिश करिए, कहीं ऐसा ना हो कि वही एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन और आपसे ना हो पाए। ठीक है जी, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी रखिए। और हर हमेशा नीट के लिए हर हमेशा मॉक टेस्ट लगाते रहिए, चीजों को टेस्ट देते रहिए, और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते रहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और हमें भी अपना स्कोर बताएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हमारे आप चैनल वगैरह पे भी जुड़ जाएंगे ताकि हम सारे साथ मिलकर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कोई भी आपको दिक्कत हो, A to Z में से आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई करिए, हम उसको जरूर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने का। इस लेक्चर में पढ़ाया हुआ या कोई भी इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है, कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा एमवीजी सर केमिस्ट्री के नाम से, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और हमारे वेबसाइट पे भी सारे कंटेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे जो भी इस चैनल पे आपको चाहिए, और जो भी आपको नेसेसरी होगा। बहुत सारे नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह भी अपलोडेड है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। हर हमेशा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आपके लिए डाला जाता है। अगला, अगर हमारे पास इस मुहिम को आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और क्वालिटी एजुकेशन को आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसके भी तरफ देख सकते हैं। अगर ये नहीं तो ये जरूर अगर आप कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा चीज है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ये बताना है। तो आपको सभी लोगों को पता होगा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट वो चीजें होती हैं जो कि वॉल्यूम वाले टर्म होता है। जो भी वॉल्यूम वाले टर्म होते हैं सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मास कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर पे जो डिपेंड होता है उसको हमारे पास चार्ल्स लॉ, इसी चीज को हमारे पास क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
समझ में आया। लेकिन हमारे पास ये वाला टॉपिक नहीं लगाते क्योंकि ये सिर्फ गैस के लिए अलाउड होता है और ये गैस नहीं है, सॉल्यूशन है। ठीक है जी, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन आप इतना बात समझिए कि जो भी वॉल्यूम वाला टर्म होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और मास वाला टर्म क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो पहले वाले में लिखा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बताइए क्या होता है, मोलैरिटी बराबर में होता है, मोलैरिटी बराबर में होता है गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाय में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो बताइए यहां पर आपको वॉल्यूम वाला टर्म अगर जो देखने को मिल रहा है, अगर ये वॉल्यूम वाला टर्म आपको दिख रहा है यानी कैसा होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वैसे ही आपको देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास से, इसका भी मास है, तो मास और मास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दोनों मास वाले टर्म आ गए तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगला इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर देखिए मास परसेंटेज के अंदर, मास परसेंटेज के अंदर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो मास ऊपर भी मास ऑफ द सॉल्यूट और नीचे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों मास आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला कैसा होता है, गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय में मोलर मास इनटू में मास ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखना है, ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है, सिर्फ हमारे पास मोलैलिटी या छोटी मम्मी ही ऐसी है जिसके नीचे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आता है, बाकी सबके अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी नहीं आ रहा तो ये भी कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वाला है जो कि टेम्परेचर कैसा है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है जी, आइए सेम अगला ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर वुड बी, कौन सा ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है, उसी का उल्टा पूछ लिए हैं। तो आइए देखिए पहला वाला लिखा है मोलैरिटी, तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जब जब आपको मोलैरिटी कहे तो आपको मोलैरिटी नहीं निकालना है, आप उसको क्या, सॉरी नॉर्मेलिटी कहे तो आपको नॉर्मेलिटी नहीं निकालना है, आपको निकालना है उसकी मोलैरिटी। जैसे ये मोलैरिटी निकालोगे तो आप ये कहोगे मोलैरिटी हमने निकाल लिया, तो हम कहेंगे नॉर्मेलिटी बराबर में क्या होता है, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है जी, एक कोई नंबर होता है, एन फैक्टर ये नंबर होता है और नंबर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ये कोई एक नंबर होता है। और नंबर कैसे आएगा आपको आने वाले इसी लेक्चर के सीरीज में हम बताएंगे कैसे निकालते हैं, वैसे आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है जी, आइए तो हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर में क्या होता है, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। हमने देखा कि मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है यानी कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अगला वाला बोल रहा है हमारे पास, अगला वाला बोल रहा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट, नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बताइए सॉल्यूशन वाला टर्म आ गया तो इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। ऊपर हमारे पास कह रहा है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी में बताइए मास का कोई भी टर्म, सॉरी वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, ऊपर भी गिवन मास नीचे भी मास और हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये भी कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। और अगला वाला क्या है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी तो हम देख के समझ ही गए ना कि कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हमसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा था इंडिपेंडेंट कौन है, तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर आएगा सी, जो कि क्या है हमारे पास मोलैलिटी है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। बहुत खूबसूरत। अगला वाला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, आप लोगों को ऐसी चीजों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में समय नहीं लगता है, लेकिन आप छोटा मोटा का जो ध्यान देंगे तो भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली, मतलब इतना इजीली बन सकता है कि आप कहेंगे हाँ कि हमसे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए वन स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। आगे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है और हमारे पास मोलैलिटी दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, आइए वन इसका मतलब समझते हैं। वन स्मॉल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसका यही तो मतलब है। अब देखिए ये वाला आपका दिया हुआ है, आपका यहां से दिया हुआ है हमारे पास ये दिया हुआ है सॉल्वेंट है आपका, ये दिया हुआ है आपका सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट। देखो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है आपके पास, सॉल्यूट है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा जा रहा तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का सॉल्वेंट निकालेंगे। तो आप इसको चेक करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूट का हमारे पास मोल्स दिया हुआ है, ये चेक करिए, ये रहा ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। और इसका हमारे पास मोल्स ऑफ निकालेंगे वाटर, तो वाटर कितने ग्राम दिया है, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 1000 और मोलर मास कितना होता है 18 का। अब आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है, ये बातें याद रखना है कि 1000 डिवाइड बाई 18 हमारे पास कितना होगा 55.55 होगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगले सेशंस में हो सकता है कि हमारे पास प्योर वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, कैपिटल एम बड़ी मम्मी, प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है 55.55 मोलैरिटी होती है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे 1 डिवाइड बाई में 1 प्लस में 55 पॉइंट में 55, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 56 पॉइंट में 55 आएगा। और इसको हमारे पास फर्दर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 1 डिवाइड में 56, 1 डिवाइड बाई में 56 पॉइंट में 55, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा 0.01768 आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो आपको इतना हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का इतना मोल फ्रैक्शन होगा, जो कि नियरली अबाउट ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्या आपको देख के समझ में आया कैसे क्या है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वर्डिंग कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया था, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कर दिया है। तो क्या है, आप भी ये क्वेश्चन कर लेंगे, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, ऐसा कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन कॉपी कर लेते हैं, और ये रहा यहाँ पर, ये चेक करिए। क्या हमारे पास एक क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हुआ है? अब देखिए, अब जैसे ही आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए किसके नियर अबाउट है, ये 0.18 के करीब करीब में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उम्मीद है कि इस ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। और बाकी आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप नीचे अपना प्यार और कमेंट आप करके बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो हम जरूर उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर उम्मीद करते हैं कि आप इसको वीडियो पोस्ट करके जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज, हमारे पास सॉल्वेंट बताना है कि अगर कोई 1 मोलर सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.5 मोल हमारे पास सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर सॉल्वेंट कितना होगा। तो बताइए, क्या इसका ये मतलब है हमारे पास मोलैलिटी यानी छोटी मम्मी इज इक्वल टू में, ऐसे ही तो लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइड बाई में हमारे पास क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात सही है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये केजी में लिए हैं, इसीलिए ऊपर हमारे पास 1000 लिए हैं, ठीक है जी। आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा जा रहा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू में, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ, चेक करिए, ये वाला क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया हुआ है कितना है 1 मोलर, आपको ये भी क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 0.5, तो आपको इधर करेंगे तो आप चेक करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई में, इसको इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मोलैलिटी, और मोलैलिटी किसके बराबर, मोल्स कितना है 0.5 इंटू में कितना है 1000, और इसका मोलैलिटी कितना है 1, मोलैलिटी कितना है इसका 1, तो इस 0 से ये वाला कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, आप ये चेक करेंगे 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। सही बात है क्या, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने बहुत इजीली से सॉल्व कर लिया होगा, आपको इसमें मेरी कोई ऐसे नीड सच आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा और थोड़ा पेशेंसली चीजों को देखिए और करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारे पास वो चीज है जो हम अपने विजन को पाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, ये वाला भी आप लोग वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल जरूर करिए। हर एक क्वेश्चन को पहले वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर हो जा रहा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। समझ में आया? आइए चेक करिए। नहीं हो रहा है तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हमारे पास इसको कहता है मिथेनोइक, मिथेनॉल, मिथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल को मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल वुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी कितनी है 2 कैपिटल M इसकी मोलरिटी है। तो आइए चेक करें कितने ग्राम, तो बता मोलरिटी कितनी है इसकी, मोलरिटी कितना है, गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाय में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम किसके अंदर लेना है, ml के अंदर, वॉल्यूम आपको ml के अंदर लेना है। चेक करिए, ये वाला क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 2 है, और ये वाला आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा रहा है कितना है। मोलर मास आप इसका निकाल सकते हैं, बताओ CH3OH, इसका मोलर मास कितना होता है 12, और 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो आप इससे जोड़ेंगे तो 15, इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और दोनों को मिला कर जोड़ेंगे तो आप इसका 32 मोलर मास आ रहा होगा। सही बात है क्या? 20 हमारे पास 32 इसका मोलर मास आ रहा है। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ के इसका मोलर मास 32 आ रहा है, यानी ये आपको पता होना चाहिए 32, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ 150 है, 150 है। तो आइए इसका निकाल लेते हैं, चेक करिए। 2 इक्वल टू में गिवन मास हमें पता नहीं है, और ऊपर से हमारे पास क्या है इनटू में 1000 डिवाइड बाई में मोलर मास कितना है 32, और हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 150। इसको सेट करते हैं तो गिवन मास इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाई में 32 इंटू में 150 डिवाइड बाई में क्या करेंगे 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आया 50, और इसको काटेंगे तो हमारे पास 3, और इधर आएगा तो हमारे पास 10। इसको करिए, हमारे पास 32 3 जा करेंगे तो 96 डिवाइड बाई में 10, इसका ये मतलब है 9.6 ग्राम आपके पास हमारे पास मिथेनॉल चाहिए होगा आपको इसको सॉल्यूशन को 2 कैपिटल M ऑफ हमारे पास करने के लिए। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसा लगा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करके फिर इसका आंसर देखने की कोशिश करिएगा, और अच्छा है अगर उस क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। बाकी बहुत अच्छा बात है कि जो सॉल्व हो गया तो, नहीं सॉल्व हुआ तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए 58.5 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। इज डिजोल्व इन वाटर ऑफ द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 0. हमारे पास 5 लीटर यानी हाफ लीटर इसका सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिजोल्व किया जा रहा है, और इसका मोलरिटी निकालना है। तो बताइए इस बार हमारे पास क्या निकालेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी बराबर में क्या करेंगे, गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाई में, बताओ ये 1000 हमें लिखने की जरूरत पड़ेगा क्या, मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन ml। अगर हम 1000 में ले रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम किसके अंदर दिया हुआ है लीटर के अंदर, तो हमें 1000 को हटा सकते हैं, तो हमारे पास यही फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास और इनटू में वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 5.85, और ये आपको भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 58.5, और आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है 0.5 लीटर। क्या है बात आपको समझ पा रहे हैं? हाँ जी, आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये है हमारे पास 5.85 इंटू में कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 5.85 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी ये वाला 58.5 है, तो 58.5 इंटू में 0.5, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गया, और इससे पूरी वैल्यू कट गया, और इसको आप चेक करेंगे तो आपको कितना देखने को मिल रहा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा 5, तो 1/5, और इसको आप याद कर लीजिए 1/5 का मतलब होता है 0.2।
कैपिटल M, यानी आपकी इसकी बड़ी मम्मी कितनी आ गई जी, कैपिटल हमारे पास 0.2 आ गया इसका कैपिटल M। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? अगर ये आप बातें समझ पाए तो आपको ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में से एक होते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ हमारे पास M डिवाइडेड बाई में 20 एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास अमाउंट बताना है ग्लूकोज का और ये मोलैरिटी दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें ये बताना है, और इसका मोलर मास दिया हुआ 180। तो बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना होता है जी? बड़ी मम्मी इज इक्वल टू में होती हैं गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइडेड बाई में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन ml। सही बात है क्या? अब आपसे देखिए ये वाला आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है कितना है, m डिवाइडेड बाई में 20, m डिवाइडेड बाई में 20। मोलर मास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 180। गिवन मास आपसे पूछा जा रहा है, कितना मास आपसे पूछा जा रहा है, और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, और इसको इसका यूनिट आता है कितना आता है, कैपिटल M में यूनिट आता है। अब इसको पूरे को सेट करते हैं, रखिए तो बताइए m डिवाइडेड बाई में 20 इज इक्वल टू में गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाई में कितना करेंगे 180 इंटू में 250 ml, और इसका जो यूनिट आएगा वो मोल हमारे पास मोल्स पर लीटर में आएगा। तो इस वाले से वाला कट जाएगा और इधर से ये कटेगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, 4 टाइम में कट जाएगा, और इधर से इधर काटेंगे तो 90 और 90 का कितना हो जाएगा 45, 4 टाइम में काटेंगे 45 आ जाएगा। तो हम इसको देख रहे होंगे, इसको गिवन मास निकालने के लिए, तो हमारे पास गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25, नीचे कितना आएगा 20, और 25 का मतलब इसका हाफ करिए, 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22.5 डिवाइड बाई में 10, और इसका क्या मतलब है 2.25 हमारे पास इतने ग्राम आएगा। इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें लेना पड़ेगा आपका 1/20 मोलैरिटी करने के लिए। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये देखने में बहुत मजा आ रहा होगा, हर एक चीज को आप डिटेल में सीखने की कोशिश कर रहे हो। आइए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम आ चुके हैं। बहुत अच्छे, हम इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप चीजों को चेक करिए। कहा जा रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द हमारे पास H2SO4। H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है, हैज द डेंसिटी, उसकी डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम। सीसी का मतलब होता है ml, सीसी मतलब है क्यूबिक, सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 ml, यानी ग्राम पर ml के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, और इसका हमारे पास कितना कंटेन कर रहा है 98% बाय द वेट कर रहा है। ये बात आप समझ पाए। आइए क्वेश्चंस कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कोई हमारे पास क्या है जी, एक H2SO4 है, इसका एक H2SO4 है। इस H2SO4 की जो डेंसिटी है वो दिया हुआ 1.84 ग्राम पर ml इसका दिया हुआ है, और इसका जो हमारे पास मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज हमारे पास H2SO4 कितना है 98%। समझ में आया? तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी ही मोलैरिटी निकालनी है, कितना है। आइए तो इसका ही मतलब है 98% मास बाई मास ऑफ H2SO4, मास बाई मास ऑफ H2SO4। इसका क्या मतलब है, आप इसका मतलब समझिए। इसका ही मतलब है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो बात है कि आपका ये इसका यही तो मतलब है। अब चीजों को चेक करिए। अब हमें ये डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी हमें एक थोड़ा सा स्टेप ज्यादा करवाना चाहता है क्वेश्चन। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब मुझे इसका क्या निकालना है जी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर में कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई में मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका लेना है ml में। अब चेक करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता ना डेंसिटी बराबर में कितना होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम नहीं दिया तो बताओ हमारे पास मास बराबर में कितना हो जाएगा,
सॉरी, हमारे पास वॉल्यूम बराबर में कितना हो जाएगा जी? अब आप चेक करेंगे इसका वॉल्यूम बराबर में कितना हो जाएगा। वॉल्यूम बराबर में आप चेक करेंगे, ये वॉल्यूम बराबर में हो जाएगा मास डिवाइड बाई में डेंसिटी, ये वाला हो जाएगा। और इस वॉल्यूम को यहाँ पे रखेंगे तो आप बताओ कैसे देखने को मिल रहा होगा। आप ये चेक करेंगे, इसको ऐसे मानेगा गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाई में मोलर मास, और वॉल्यूम वाला टर्म बताओ तो मास नीचे आ जाएगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन है, ये पूरे सॉल्यूशन का मास है, और इनटू में हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि पूरी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन रखना है। तो आप इस चीज को चेक करो। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको कैच कर लिया। बताइए गिवन मास कितना है हमारे पास 98, और इनटू में क्या है जी 1000। बताओ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 98, और ऊपर से हमारे पास क्या इनटू में 1000, और हमारे पास डेंसिटी कितनी है इसका 1.84 डिवाइड बाई में इसका मोलर मास H2SO4 का याद रखना, मोलर मास कितना होता है 98, वैसे तो आपको निकालना आता है। और मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है जी, चेक करो। मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने कहा यहाँ पे कितना है 100 है। तो आप ये चेक करेंगे, हमारे पास 2 0 से 2 0 चला गया, इस 98 से इस 98 चला गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक करोगे कि 10 मल्टीप्लाई 1.84 आया है, और इसका मतलब होता है 18.4 कैपिटल एम इसकी मोलैरिटी है। ये बहुत अच्छा हमारे पास क्वेश्चन। आप वैसे तो डायरेक्ट इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जब भी ये परसेंटेज में दिया हो तो यहीं से आप चीजों को चेक करो, यहां से ही आप फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, आप देखो मोलैरिटी इनटू में जितना मास परसेंटेज है, जितना भी आपका मास परसेंटेज है इनटू 10 टाइम, ऐसा लिखते हैं 10 टाइम में मास परसेंटेज इनटू डिवाइड बाय में डेंसिटी, और नीचे क्या आ रहा है मोलर मास। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी लगा सकते हो और ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मुझे ये वाला आपको सिखाना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। आइए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। आई, ये वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आप इस ऐसे क्वेश्चंस को देखिए और समझने की कोशिश करिए कैसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 एसिड इज 98%। क्या हमने वैसा ही किया था? हाँ जी, ऐसा ही किया था। बाय द मास ऑफ द डेंसिटी कितना है 0.8 है, और इसका वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, हमें इसको कितना बनाना है 1 लीटर हमारे पास इसका वॉल्यूम बनाना, और इसका मोलैरिटी कितना है 0.1 है। आइए क्वेश्चंस के अंदर कहा जा रहा है कि ये रहा मेरे पास H2SO4, और इसका मास परसेंटेज कितना है 98% हमारे पास H2SO4 मास परसेंटेज है बाय द मास, और इसका जो डेंसिटी है कितना है 1.80 इसका डेंसिटी है। कह रहा है इसके अंदर हमारे पास एक और इसके अंदर ऐसा क्या मिला दे, यानी पानी ही मिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला है तो हमें पानी ही मिलाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो इसको जब मिला रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम बनाना है, कितना बनाना है 1 लीटर बनाना है, और इसका जो मोलैरिटी बनाना है उसका मोलैरिटी कितना है, इसका जो मोलैरिटी बनाना है 0.1 कैपिटल एम इसकी मोलैरिटी बनाना है। और इस टाइम पे इसका वॉल्यूम क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या हमारे पास है, आपको डाइल्यूशन समझ में आया? तो इसको डाइल्यूशन समझ में आया तो आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा, M1V1 इज इक्वल टू में M2V2। आपसे यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 2 डिवाइड बाई में मोलैरिटी ऑफ 1। लेकिन यहाँ बात है ना, मोलैरिटी ऑफ 1 हमें पता नहीं है, तो मोलैरिटी ऑफ 1 नहीं पता तो बताओ अभी मैंने आपके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, ये वाला आप इसको चेक करो, ये वाला आपके लिए फॉर्मूला बताए थे ना। अब इसको ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए आप चीज को चेक करिए, इसका फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए मोलैरिटी इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी, चेक करो। मोलैरिटी इज इक्वल टू में मोलैरिटी कैसे निकालेंगे जी, चेक करिए। मोलैरिटी इसका कितना हमारे पास 10 मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में मास परसेंटेज कितना है, चेक करो 98, ये रहा इनटू में हमारे पास ये कितना है, इसकी डेंसिटी कितना है, तो 1.80 इसकी डेंसिटी है, डिवाइड में मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98। आपको इससे करो काटोगे तो आपको ये चेक करोगे, इसका जो मोलैरिटी आया वो 18 मोलैरिटी इसकी आ गया।
यानी ये क्या आया है आपका m1 इतना आ गया। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई करना था, बस इससे ही आंसर निकल जाता। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, V1 बराबर में M2 डिवाइड बाई में हमारे पास क्या करेंगे M1, हमारे पास क्या करना है M1। आप चेक करो V1 बराबर में कितना हो जाएगा, M2 कितना आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 0.1 इंटू में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर डिवाइड बाई में, और इसकी मोलरिटी कितना आया आपके पास 18 आया। तो आप इसको चेक करोगे, इसकी मोलरिटी M हमारे पास इसको करेंगे ना 1 डिवाइड बाई में 180 लीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 1 डिवाइड बाई में हमारे पास 80 लीटर, ठीक है जी। हमारे पास 1 डिवाइड बाई में 180, तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये आपको मिल रहा होगा 0.00555 लीटर, इतना लीटर मिल रहा है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में सारे ml है, तो इसको अगर ml में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो आप इसको चेक करोगे, जो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये कितना देखने को मिल रहा होगा 50.555 ml आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है इसका एक्चुअल आपका हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम जो कि देखने को मिल रहा होगा यहाँ से यहाँ तक करने के लिए, इसका वॉल्यूम हमारे पास इतना था, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन हुए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी होंगे। अगर नहीं भी हुआ तो आप घबराइए मत, आप ट्राई करते रहिए, आप अपना बेस्ट देते रहिए, और आपसे इसी तरीके से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।